अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने ये देखा था फाइवर किस तरीके से काम करता है, फाइवर क्या है और उसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसका एक अकाउंट बनाया था और अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों ने बात की थी कि उसके दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक बायर अकाउंट होता है और एक सेलर अकाउंट होता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो आपका बायर अकाउंट है उसको आपने सेलर अकाउंट के अंदर शिफ्ट किस तरीके से करना है और उसके बाद उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कीवर्ड क्या है और एक गिग के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर कीवर्ड्स कंपटीशन जो है उसको एनालाइज करेंगे, वो कैसे देखते हैं और आप अपनी गिग के लिए सूटेबल जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कीवर्ड की कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली एक वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो कि आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो उसको डिस्क्राइब करता है। अगर मैं यहाँ फाइवर के ऊपर आकर फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन लिखता हूँ तो ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है ये एक कीवर्ड है इस फाइवर प्लेटफॉर्म के लिए, जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ और लिखने के बाद वो क्या करता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिन जिन लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं उन तमाम को मुझे शो कर रहा है। जिस तरह अगर यहाँ पर देखें सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, तो इस कीवर्ड के ऊपर अगर इस जगह पर यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर बता रहा है 1,83,664 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इतनी गिग्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इन तमाम लोगों की। ठीक है जी, तो कीवर्ड की उम्मीद है आपको समझ आई भी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें हम लोगों ने देखना है कि जो एक गिग है उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर अगर एक इस गिग को मैं ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर ओपन किया इस गिग को, तो इसके अंदर जो सबसे मेजर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, सबसे पहले जो एक मेन प्रोमिनेंट चीज़ आपको नज़र आती है वो होता है उसका टाइटल। ठीक है जी, कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले होता है उसका टाइटल होता है। टाइटल के अंदर क्या चीज़ रखते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसा टाइटल लिखते हैं, वो सब बातें हम इंशाल्लाह जब गिग बना रहे होंगे उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले आपका टाइटल होता है जिसमें आप जिस पर्टिकुलर सर्विस को दे रहे होते हैं उस सर्विस के बारे में आप जिक्र करते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर ब्रांड। तो ये क्या करेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करेंगे आपके बिज़नेस के लिए। ठीक है जी, तो ये होता है टाइटल होता है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है उसमें आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है, यहाँ पर अगर आप ऊपर चेक करें तो यहाँ ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इस तरह से मल्टीपल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। अब हर एक टैब के अंदर आपके पास और मल्टीपल इन कैटेगरीज़ के अंदर मल्टीपल आगे सब कैटेगरीज़ शामिल हैं जो कि जिनके अंदर अगर यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर, तो ये उसकी आगे मज़ीद सब कैटेगरी है सोशल मीडिया डिज़ाइन के। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर से सोशल मीडिया डिज़ाइन की सर्विस आप दे रहे हैं और उसके अंदर भी आप क्या चीज़ सर्विस टाइप आप क्या दे रहे हैं, वो आप दे रहे हैं सोशल पोस्ट एंड बैनर्स। तो आप बेसिकली सोशल पोस्ट एंड बैनर बना रहे हैं, बना किस लिए रहे हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए रहे हैं। और वो कैटेगरी किसकी है, वो बेसिकली कैटेगरी है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की। तो इस तरह से आपके पास गिग के अंदर जो रेलिवेंट कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यही वाली गिग कि आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनली सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर ब्रांड, ये मैं कैटेगरी दूसरे वाली चूज़ करता हूँ वेब डिज़ाइन की। ठीक है जी, या मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर आगे वेब डिज़ाइन आती है, तो प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर अगर मैं यही वाली जो सर्विस है वो देना स्टार्ट कर दूँ, तो ये क्योंकि मैंने अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट की हुई होगी तो फिर ना तो मुझे कोई ऑर्डर आएंगे और ना ही मेरी सर्विस के ऊपर कोई लोग सर्च करेंगे और ना ही उनके सर्च रिज़ल्ट में मेरी चीज़ आएगी, क्योंकि उन वो लोग जो सर्च करते हैं उनको उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं।
तो इस तरह से दूसरी जो चीज़ है हमारी मेन कंपोनेंट गिग का वो होता है कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है गिग की इमेज। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है, इस तरीके से आप लोग अपनी जो गिग की इमेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने कैनवा को देखा था, कैनवा के अंदर आप गिग की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो साइज़ आपने रखना है वो 1280 बाय 770 पिक्सल्स रखना है। अब ये आपने रखने के लिए कैनवा के ऊपर जाकर कस्टम साइज़ के साथ आपने ये वह दोनों साइजेस लिख लेने हैं 1280 बाय 770। तो फिर आप उस रिलेटेड जो है अपनी गिग की जो इमेज है वो बना सकते हैं। गिग के लिए आप लोग इनिशियली 3 इमेजेस जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। अगर इस गिग के अंदर देखें तो इस गिग के अंदर यहाँ पर आपके पास ये 3 इमेजेस तो शो हो रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मल्टीपल और इमेजेस भी शो हो रही हैं। तो अगर आप ये सोचें कि सर ने तो कहा कि 3 इमेजेस लगा सकते हैं, तो इन्होंने आगे क्यों लगाई हुई हैं? तो अगर आप इस जगह पर गौर करें जहाँ पर मेरा अभी कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही तीसरी के बाद चौथी इमेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक रिव्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रिव्यूड बाय, ये आगे उस जो बायर है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। 10 आवर्स अगो उस बंदे ने ये रिव्यू दिया है। ये बेसिकली क्या है जी, ये बेसिकली रिव्यूज़ हैं जो कि बायर्स ने आपको, जब आपको एक ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद बायर के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो आपके काम के ऊपर रिव्यू दे सके। तो जब वो रिव्यू देता है उसके बाद आपको इस तरीके से आपकी गैलरी के अंदर वो रिव्यूज़ और साथ में अगर आपने डिलीवर करते हुए पिक्चर सेंड की हुई होती है तो फिर वो पिक्चर भी आपके रिव्यू के साथ यहाँ गैलरी के अंदर ऐड हो जाती है। तो अब ये उसको तमाम जितने भी रिव्यूज़ मिले हुए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और साथ में आपको दिख भी रहा है कि वो किस तरीके का जो काम है वो कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो इनमें से ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जो कि आप, अगर आपको कैनवा के जो लेक्चर्स हैं वो आपने ठीक से लिए हैं और उनको प्रैक्टिस किया है तो इनमें से कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो कि आप डिज़ाइन ना कर पाएँ। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे टेम्पलेट्स ही यूज़ हुए हुए हैं, उनके ऊपर सिर्फ उसने क्या किया हुआ है, ब्रांडिंग की हुई है। ब्रांडिंग बेसिकली क्या होती है, बिजनेस ब्रांडिंग। बिजनेस ब्रांडिंग क्या होती है बेसिकली कि एक बिज़नेस जो है उसके कुछ कलर्स होते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके जो 2 कलर्स हैं ब्लू और रेड, तो इनकी जितनी भी आप पोस्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिज़नेस है जिसके अंदर ब्लू और रेड कलर की उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, ब्रांड कलर्स हैं, तो जब आप उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे तो जितने भी आप पोस्ट बनाएंगे उन सब के अंदर आप कलर स्कीम जो है वो ये दोनों ही रखेंगे, ब्लू और रेड ही रखेंगे। तो ये अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो ये बेसिकली आप एक ब्रांड की आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। ब्रांड कलर्स भी इसको बोलते हैं और ब्रांड जो है ब्रांड आइडेंटिटी भी इसको बोलते हैं। तो उसके बाद जनाब गिग की इमेज के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कंपोनेंट्स के अंदर गिग के, वो आती है जी उसकी डिस्क्रिप्शन। ये अबाउट दिस गिग के अंदर यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ लिखी हुई है ये है उस सेलर की तरफ से डिस्क्रिप्शन के, जिसके अंदर वो बता रहा है कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा और इस तरीके से सारा जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी आगे डिटेल उसने डिस्क्राइब की हुई है। तो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्राइसिंग एंड पैकेजेस। तो अगर आप इस साइड पर देखें, यहाँ पर इस साइड पर देखें तो यहाँ पर एक बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 डिफरेंट जो है मुझे यहाँ पर टैब्स नज़र आ रही हैं। मैं बेसिक के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है सिल्वर पैकेज 4 पोस्ट 3 डेज़, और उसके यहाँ पर मुझे बता रहा है 4000 और 4632 रुपये बता रहा है। अब अगर इसको देखने से पहले मैं अगर ये चाहता हूँ कि इसको PKR की बजाय मैं USD में कन्वर्ट कर लूँ ताकि मुझे ठीक से आइडिया हो सके कि क्या प्राइसिंग चल रही है, तो मैं अगर बिल्कुल एंड पे आता हूँ, अपने टैब के एंड पे आता हूँ, तो यहाँ पर ये PKR लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ मैं USD करूँगा तो अब मेरे पास
वो क्या हो रहा है जी कि उसने मुझे डॉलर्स के अंदर जो रेट्स हैं वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब हमें थोड़ा सा आसानी होगी रेट्स को पढ़ने में। तो सिल्वर पैकेज जो है 4 पोस्ट 3 दिनों में वो $25 में दे रहा है। स्टैंडर्ड में जाऊं तो गोल्ड पैकेज 10 पोस्ट 3 डेज 45, और प्रीमियम पैकेज के अंदर 40 पोस्ट 7 डेज $175। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो है ये है उसके पैकेजेस। पैकेज क्या होते हैं कि जिस तरह अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और जाकर आप कोई शर्ट लेते हैं तो शर्ट के साथ वो आपको बताते हैं कि जी हमारा पैकेज है कि अगर आप शर्ट लेंगे तो वो आपको 1500 की मिलेगी, और अगर आप साथ में हमसे जीन्स भी लेते हैं तो वो दोनों मिला के आपको 2500 की मिल जाएगी। वैसे जो जीन्स की प्राइस है वो 1500 है। तो इस तरह से वो आपको पैकेज एक बना के देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने बायर्स के लिए डिफरेंट पैकेजेस बना कर देते हैं कि आप 4 पोस्ट $25 में बना कर देंगे, और यहाँ पर अब क्या है 4 की बजाय 10 पोस्ट हैं जो कि 45 में बना कर दे रहा है। अब 4 पोस्ट 25 में है तो उस हिसाब से यहाँ पर तो 4 के बाद 8 पोस्ट बनती थी 50 की, और उसके बाद 2 और पोस्ट इसने क्योंकि 10 पोस्ट लगाई हुई है तो वो इसकी राउंड अबाउट जो है 60 के राउंड अबाउट जो है अमाउंट बनती है। लेकिन उसने क्या किया कि 4 पोस्ट बनवाने का मैं इतना पैसा लूँगा, उसके बाद जो अगर आप मेरे से 10 पोस्ट बनवाते हैं तो मैं इतने पैसे लूँगा, और अगर आप मेरे से 40 पोस्ट बनवाते हैं तो मैं इतने पैसे लूँगा। तो ये बेसिकली आपके पास 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। इनके अंदर आप अपने जो पैकेजेस हैं उनके नाम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप पैकेज का कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर पैकेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्टार्टर पैकेज रख सकते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर आप अपना ट्रायल पैकेज, वीकली पैकेज, मंथली पैकेज, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसको एक दफ़ा जब आप पढ़ेंगे और जब आज की असाइनमेंट आप करेंगे तो आपको पूरी जो गिग की एक डिफरेंट जो इसके गिग के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको डिटेल में समझ आ जाएंगे कि वो क्या क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्राइसिंग और पैकेजेस के बाद एक और चीज़ आती है रिलेटेड टैग्स। अब अगर मैं इस गिग के बिल्कुल लास्ट पे जाऊं, यहाँ पर जी रिव्यूज़ से बिल्कुल नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटेड टैग्स। रिलेटेड टैग्स जो हैं वो आपके पास अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ तो आप 3 से 5 जो टैग्स हैं वो आप लगा सकते हैं अपने रिलेटेड टैग्स के अंदर, लेकिन साथ ही आपके पास लिमिट होती है 20 कैरेक्टर्स की। इसके बारे में अभी आपने परेशान नहीं होना, जब हम गिग बनाएंगे तो आपको डिटेल में इस बारे में समझाऊंगा। अब ये बेसिकली क्या है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं अपनी गिग के अंदर कि अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पोस्ट को सर्च करता है तो फिर सर्च रिजल्ट्स के अंदर मेरी गिग को भी शामिल किया जाए, क्योंकि मैंने टैग्स के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल की हुई है। कोई अगर सोशल मीडिया मैनेजर को सर्च आउट करता है तो उसके अंदर भी मेरी ये पोस्ट, मेरी ये जो गिग है वो शो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये टैग्स के अंदर सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से टैग्स हमारे पास हमारी जो सर्च रिज़ल्ट्स में हमारी गिग को शो करने में मददगार साबित होते हैं, ये जो टैग्स होते हैं। अब टैग्स कौन से इस्तेमाल करने होते हैं, कीवर्ड कौन सा यूज़ करना होता है, उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं गिग के। तो अभी हम लोगों ने कीवर्ड को देख लिया और मेन कंपोनेंट्स जो है उनको देख लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ज़रा कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि जिस तरह हम अगर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन जो है उसके ऊपर सर्विस देना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1,83,000 लोग इसी सर्विस को दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप सर्विसेज देखें तो यहाँ पर आपको ढेर सारी सर्विसेज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस कीवर्ड के ऊपर, ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, इसके ऊपर 1,83,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो अगर इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग अपनी गिग बनाते हैं तो इसके अंदर 665 हो जाएगा, हमारा जो एक गिग है वो भी शामिल हो जाएगी। तो अब 1,00,000 के समुंदर में हम भी गुम हो जाएंगे, हमें भी नहीं पता चलेगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि हमारी जो गिग है वो कहीं पर बनी हुई है।
ठीक है जी। तो अब हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसके अलावा अगर यही पोस्ट डिज़ाइन की सर्विस मैंने देनी है तो ये मैं किस कीवर्ड के ऊपर दूं तो फिर मुझे यहाँ पर एक तो कंपटीशन भी कम मिले और उसके बाद मेरी जो रैंकिंग है वो भी जल्दी से आ जाए, यहाँ पर सर्विसेज भी कम हो और उसमें काम भी ज़्यादा हो। दो चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि यहाँ पर सर्विसेज कम हो, ये जो आपको सर्विसेज नज़र आ रही हैं सर्विसेज कम हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सर्विसेज के अलावा आया जो यहाँ पर जो ऑडियंस है, जो यहाँ पर बायर्स हैं, उनको जो ऑर्डर्स हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो अब कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर ये एक गिग है, इस गिग के ऊपर आपको यहाँ पर ये स्टार्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं 4.9 स्टार, और आगे ब्रैकेट में ये एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली बता रहा है कि 473 लोगों ने उसकी सर्विस के ऊपर रिव्यू दिया है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि इसका कोई आइडिया नहीं है, एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग यहाँ फाइवर के ऊपर ऑर्डर देते हैं तो उसमें 100 में से 80% जो या 70% आप बोलें कि ऐसे बायर्स होते हैं जो कि आपकी सर्विस लेने के बाद आपको रिव्यू नहीं देते। तो अगर यहाँ पर इसका जो नंबर 473 आ रहा है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इससे डबल एटलीस्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 470 है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 1000+ ऑर्डर्स मिल चुके हैं इस सर्विस के ऊपर। ठीक है जी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि वाकई ही इस मार्केट के अंदर काम मौजूद है। आपने सिर्फ एक गिग को नहीं देखना, ठीक है जी, कि एक गिग के अंदर सारी ट्रैफिक जा रही है और एक ही गिग के अंदर सब लोग काम करवा रहे हैं तो बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर आप भी अगर वहाँ उस प्लेस के अंदर जाएंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं 473 हैं, यहाँ पर 315 हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे पेज के ऊपर अगर आप देखें तो सबको कहीं ना कहीं रिव्यूज़ जो हैं वो मिले हुए हैं, मतलब यहाँ पर काम मौजूद है। लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर क्योंकि 1,83,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं तो हमारा इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना जो है वो मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर करके स्पेस देता हूँ। डिज़ाइन पे करके मैंने स्पेस दी तो अब ये दो और सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं कि ये भी लोग सर्च कर रहे हैं और ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो 3 लाख सर्विसेज आ गई जी क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर, और इसके अंदर भी आपको कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब ये आपके सामने मैं ये कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ कि हमने अगर एक पोस्ट डिज़ाइन की सर्विस देनी है तो उस पोस्ट डिज़ाइन की सर्विस को देने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें सर्च आउट कर सकता हूँ, किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ अपने लिए एक राइट कीवर्ड। अभी मैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर जब एक कीवर्ड फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद उस कीवर्ड को हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट जो हमारे पास टूल्स हैं उनके अंदर कि आया जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, चूज़ किया है, वो मेरे जो इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है। मैं पोस्ट डिज़ाइन करके सर्च करता हूँ क्योंकि बेसिकली मैंने पोस्ट डिज़ाइन की सर्विस देनी है। तो पोस्ट डिज़ाइन अगर मैं करके देखता हूँ तो इसके अंदर अब मेरे पास 8 लाख और 3 लाख की बजाय यहाँ पर 17953 इतनी सर्विसेज अवेलेबल है नज़र आ रही हैं। और अगर आप नीचे देखें तो हमारा जो दूसरा रूल हमने कहा कि काम आ रहा है उन लोगों को कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अगर आप रिव्यूज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सबको रिव्यूज़ जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है जी। 30 40 50 रिव्यूज़ जो हैं सबको एटलीस्ट मिले हुए हैं। तो ये एक ऐसा पोस्ट डिज़ाइन एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं अगर बनाता हूँ तो बजाय इसके कि मैं 3 लाख के साथ मुकाबला करूँ, मेरा मुकाबला होगा 17,000 लोगों के साथ। अब अगर मैंने ये वाला जो पोस्ट डिज़ाइन का कीवर्ड है इसको मैंने फाइनलाइज कर लिया कि मैं इसके ऊपर ही बनाना चाहता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैंने पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर नहीं, मैं कोई और कीवर्ड इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट डिज़ाइन करके सर्च करता हूँ। अब सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज के अंदर
ये डिफरेंट जो यहाँ सर्विसेज और लोग सर्च कर रहे हैं, या जितने भी कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब मैं दूसरे वाला करता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। इसको किया तो इसके अंदर 1,13,000 नज़र आ रहे हैं। मैं वापस आता हूँ और सिर्फ पोस्ट डिज़ाइन के बाद स्पेस देता हूँ। तो अब मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन भी कर लिया, क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन भी हमने देखा था। सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन को चेक करता हूँ तो इसके अंदर अब हमारे पास 38,000 जो है वो सर्विसेज नज़र आ रही हैं। और ये तमाम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं जो सर्विस लोग दे रहे हैं, ये तमाम के तमाम कैनवा के अंदर आपके पास टेम्पलेट्स की फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तब ये सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ आपके सामने करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने खुद से एक रिसर्च करनी है इसी के ऊपर। पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर आपने रिसर्च करनी है और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा इसमें कीवर्ड है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जिसमें सर्विसेज जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है जी। अब मैंने जैसे ही पोस्ट डिज़ाइन दोबारा लिखा है ना, पहले भी जब लिखा था तो यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो सजेस्टेड के अंदर आपको कुछ और मल्टीपल कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पोस्ट डिज़ाइन लिखा तो आपके सामने ये भी नज़र आ रहे हैं। आप क्या करें, इन तमाम को, ये जो आपको 6 से 7 यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन तमाम को आप अपने पास लिख लें। और लिखने के बाद जिस तरह पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर आपको बोला कि आप यहाँ स्पेस देने के बाद ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं आप तमाम को सर्च आउट करें और देखेंगे इनमें सर्विसेज कितने लोगों की मौजूद हैं। जितने कम लोगों की मौजूद हैं आप उन कीवर्ड्स को अलग कर लें और उनके साथ आप आगे नंबर लिख लें कि इतने नंबर, इतनी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो ये हमारा कीवर्ड है जी पोस्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पर पोस्ट डिज़ाइन का जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है जी, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो पोस्ट डिज़ाइन का सर्च वॉल्यूम हमारा इतना है। उसके बाद अब पोस्ट डिज़ाइन के बाद स्पेस देता हूँ तो अब आ गया सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। तो ये जो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है इसके ऊपर आपके पास कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं जी, 1,83,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो अब मैं दूसरा जो कीवर्ड है वो लिखता हूँ और वो कीवर्ड है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। और उसके ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं जी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद अगेन मैं वापस आता हूँ फाइवर के ऊपर और यहाँ पर पोस्ट डिज़ाइन के बाद मैं दोबारा से स्पेस देता हूँ। तो अब यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। तो अब हम लोग देख रहे हैं जी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन और उसके अंदर सर्विसेज अवेलेबल है इतनी। तो ये मैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ और यहाँ पर उसकी सर्विसेज लिख देता हूँ। अब अगेन इसी तरह से मैं पोस्ट डिज़ाइन के अंदर दोबारा से आता हूँ और क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन इसको देखता हूँ और इसके अंदर 3 लाख सर्विसेज हैं। क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन और इसके अंदर आपके पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस तरीके से आपने जितने भी आपको उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, ये जो है आपका कीवर्ड है लेकिन ये बेसिकली आपकी एक सर्विस है जो कि आप पोस्ट डिज़ाइन एक सर्विस देना चाहते हो। अब उसके रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो कि कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आप बेसिकली वो ढूंढ रहे हो। अब पोस्ट डिज़ाइन दोबारा करता हूँ तो सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन आ जाता है। तो अब इसके ऊपर आपके पास जो सर्विसेज अवेलेबल है वो 38,000 है। सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन
और उसके अंदर इतनी सर्विसेज अवेलेबल है। और उसके बाद मैं वापस पोस्ट डिज़ाइन करके स्पेस देता हूँ तो अब एक और आ गया मूवी पोस्टर डिज़ाइन। उसको भी देख लेते हैं जी। जो मूवी पोस्टर डिज़ाइन है उसमें इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, और ये भी मैं लिख लेता हूँ मूवी पोस्टर डिज़ाइन, और उसके अंदर इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब अगर आपको याद हो, मैं अगर पोस्टर डिज़ाइन दोबारा लिखता हूँ तो अब लिखने के बाद मुझे यहाँ पर ये कुछ सजेस्टेड भी नज़र आ रहे थे। पोस्ट डिज़ाइन मैंने लिखा था। पोस्ट डिज़ाइन लिखने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ सजेस्टेड जो वो मुझे बता रहा था कि फाइवर मुझे बता रहा था कि ये तमाम कीवर्ड्स हैं, वो ये तमाम कीवर्ड्स भी लोग सर्च आउट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह ये इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन लिखता हूँ और उसके बाद स्पेस देता हूँ, और स्पेस दे के आपने देखना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ आया कोई और वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, इससे मिलते जुलते कोई और भी सर्विसेज लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जिस तरह अगर फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन को देखें तो इसके अंदर अगर मैं स्पेस दूं तो इसके साथ पोस्ट डिज़ाइन के साथ कवर फ़ोटो डिज़ाइन भी एक अलग से सर्विस आ रही है। तो आपके पास अब यहाँ पर भी दो कीवर्ड्स हो गए, एक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन और एक फेसबुक कवर फ़ोटो डिज़ाइन। तो इस तरीके से आपने फिर इनके भी जो कीवर्ड्स हैं उनकी रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद जितनी भी सर्विसेज आपको मिलेंगी उनको आपने यहाँ पर लिखते जाना है। अब ये जो काम है, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये काम आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी जो गिग की रैंकिंग है वो अच्छी होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग गिग को बनाते हुए रिसर्च के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, कीवर्ड रिसर्च इतनी अच्छी नहीं करते, और गिग बनाकर फिर दुआएं करते हैं कि हमारे गिग के ऊपर जो है लोग आएँ, इम्प्रेशंस आएँ, और उसके बाद हमारे जो ऑर्डर्स आएँ। तो उसको ऑर्डर्स के लिए इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप अपनी जो कीवर्ड रिसर्च है उसको अच्छे तरीके से करें। अब आप लोगों ने इन तमाम को, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, या जब आप सर्च करेंगे आपको अगर इनके अलावा कोई और नज़र आते हैं तो उन सब को आपने लिख लेना है और बारी बारी उनको ऊपर लिखना है। लिखने के बाद स्पेस देनी है। अगर उसके अलावा कोई और सर्विस नज़र आ रही है तो उसको भी अपने पास लिख के उसको भी सर्च आउट करें, और उसका भी वॉल्यूम इस तरीके से आप लिखते जाएं। अब ये तमाम तरीक़ाकार हमने कर लिया। अब इसके बाद मैं एक गूगल के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ फाइवलेटिक्स। ठीक है जी, fivealytics.com एक वेबसाइट है जो कि फाइवर के लिए आपको कीवर्ड एनालिसिस करके देती है, और उसके बाद उसमें आप गिग को भी रैंक जो है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके मल्टीपल फीचर्स हैं। अभी सिर्फ हम इसको ओपन करते हैं ज़रा। अब इसके अंदर यहाँ फाइवर टूल्स के अंदर ये सबसे पहला टूल है कीवर्ड एनालिटिक्स। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, जो काम आपने यहाँ पर किया है, ठीक है, जैसे ये एक सर्विस है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन जिसके अंदर 1,83,000 जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हमें नज़र आ रही थी, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और लिखने के बाद एनालाइज कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर आपको लगभग उतनी ही जो गिग्स हैं वो शो हो रही हैं, 1,82,000 जो गिग्स हैं वो शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और क्या चीज़ें बता रहा है जी, ऑनलाइन सेलर्स जो हैं वो 24 हैं, न्यू अराइवल जो हैं वो 1 है। इसके अंदर जो चीज़ आपने देखनी है इस पूरे फाइवर एनालिटिक्स के अंदर, यहाँ कीवर्ड एनालिटिक्स के अंदर आपने आकर अपना बारी बारी ये जितने भी कीवर्ड्स हैं उन तमाम को आपने यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपने यहाँ पर आना है सेलर लेवल्स एंड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके अंदर ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल के अंदर आप देखते हैं कि ये जो रेड वाली लाइन है वो नो लेवल मतलब न्यू सेलर्स के लिए है कि इतने न्यू सेलर्स इसके अंदर हैं, लेवल 1 वाले इतने हैं इसके अंदर, लेवल 2 वाले इस कलर से शो होते हैं और टॉप रेटेड जो हैं वो इस कलर से शो होते हैं। तो अब आप लोगों ने एक तो बात पहले आपको बात बताई कि आपने ऐसा कीवर्ड चूज़ करना है जिसमें आपको सर्चेस जो हैं वो कम से कम मिलें, लेकिन साथ में आपने ये भी देखना है कि उसके अंदर लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हों, और ऑर्डर्स आप देख सकते हो रिव्यूज़ की फॉर्म के अंदर। और उसके अलावा जब फिर आप एक ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट कर लें जिसके जो यहाँ पर सर्चेज हैं वो भी कम हैं, 20,000 है, 10,000 है, 3,000 हैं, 7,000 हैं, जितनी भी सर्विसेज कम से कम आप ढूंढ सकें, वो ढूंढने के बाद नीचे आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि आपको ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिल रहे हों, एटलीस्ट जो हैं वो 10-10 रिव्यूज़ हर एक बंदे के पास हों, 5, 10, 15, 20 रिव्यूज़ हर एक बंदे के पास हों। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को उठाना है और यहाँ पर आपने फाइवर एनालिटिक्स के अंदर जाकर सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इस जगह पर आ जाना है फाइवर सेलर लेवल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखनी है जी, आपने ये देखना है कि जो टॉप रेटेड यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये अगर उस कीवर्ड के ऊपर नहीं है, या अगर ये 1,83,000 वाला जो हमारा कीवर्ड है 1,83,000 सर्विसेज वाला, तो इस कीवर्ड के ऊपर भी अगर टॉप रेटेड सेलर और लेवल 2 सेलर ना होता और न्यू सेलर और लेवल 1 सेलर्स होते, तो फिर भी हम उस कीवर्ड को यूज़ कर सकते थे, उस कीवर्ड के ऊपर कोशिश कर सकते थे कि हमें उसके ऊपर थोड़ी बहुत रैंकिंग मिल सकती है। लेकिन जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके अंदर अगर आपके पास टॉप रेटेड और लेवल 2 सेलर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर आपने उस कीवर्ड को चूज़ नहीं करना। फार्मूला क्या है कि आपने ये देखना है कि लेवल्स के अंदर टॉप रेटेड और लेवल 2 दोनों सेलर्स बिल्कुल ना हो, तो उस कीवर्ड को आपने चूज़ करना है। लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, फाइवर जो है वो अब काफ़ी फेमस हो चुका है, तो अब आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो फिर आप ये करें कि जिसके अंदर टॉप रेटेड एटलीस्ट कोई भी ना हो, और लेवल 2, लेवल 1 और न्यू सेलर्स जो हैं वो तमाम अवेलेबल हों, उनको उस कीवर्ड को आप चूज़ कर सकते हैं कि आप उस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी। अब एक दफ़ा यहाँ पर रिसर्च करके उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के इस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी गिग किस तरीके से बनानी है, और उस कीवर्ड को जो है इस्तेमाल करते हुए आपने गिग्स के अंदर एसईओ को किस तरीके से जहन में रखते हुए अपनी गिग बनानी है, वो तमाम बातें हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर ये टॉप रेटेड 8 नज़र आ रहे हैं, ये लेवल 2 के 51 नज़र आ रहे हैं, लेवल 1 के 23 नज़र आ रहे हैं, न्यू सेलर जो हैं वो 14 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप देखें इसको, इस व्हील को देखें, तो इसके अंदर ये ग्रीन और ये जो कलर आपको स्काई ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है, ये कलर्स अगर ना हो तो फिर आप उस कीवर्ड को चूज़ करें। लेकिन अगर आपको ऐसा कीवर्ड भी मिले जिसमें सिर्फ ग्रीन नहीं है और बाकी ये 3 कलर्स हैं, तो फिर आप उस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको गिग प्राइसिंग के अंदर ये आप आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। गिग प्राइसिंग के अंदर हाईएस्ट प्राइस लिखी हुई है 690 और एवरेज प्राइस लिखी हुई है 44 के लोग जो गिग्स बना रहे हैं उनकी एवरेज जो प्राइस निकल के आती है वो 44 निकल के आती है। ये क्योंकि एक एवरेज निकली हुई है तो इसलिए यहाँ पर 44 है। फाइवर के ऊपर या आप 40 कर सकते हैं या 45 कर सकते हैं, तो इस तरह से 44, 42 इस तरह की प्राइसिंग आप जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ शो करता है कि जो सर्विस इसके ऊपर सेलर्स दे रहे हैं वो किस किस कंट्री से ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर, उसके बाद बांग्लादेश के नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इंडिया के नज़र आ रहे हैं, उसके बाद अर्जेंटीना के, उसके बाद यूएस के। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री के लोग इस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा गिग्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने
क्या करना है, अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने ये करना है कि पोस्ट डिज़ाइन इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर आपने रिसर्च करनी है बाकायदा इस तरीके से, और रिसर्च करके जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स आप निकाल सको आप उन सब कीवर्ड्स को निकाल लो। निकालने के बाद इस तरीके से हर एक के नीचे आपने सर्विस अवेलेबल की कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं उन तमाम को आपने अपने पास लिखना है। लिखने के बाद आप उन तमाम को, जितने भी आपके पास ये जो कीवर्ड्स निकल के आए हैं, इन तमाम कीवर्ड्स को आप जाएं फाइवरलेटिक्स के ऊपर और फाइवर टूल में कीवर्ड एनालिटिक्स के अंदर आकर यहाँ पर आप हर एक कीवर्ड को लिखें, लिख के एनालाइज कीवर्ड करें। एनालाइज कीवर्ड करने के बाद आप देखेंगे उसमें जो आपको क्या चीज़ देखनी है जी, आपने उसमें यह देखनी है कि यहाँ पर जो टॉप रेटेड और लेवल 2 सेलर्स हैं वो ऐसी कौन सी कैटेगरी है, ऐसे कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपके पास टॉप रेटेड और लेवल 2 सेलर्स बिल्कुल नहीं हैं या हैं तो बहुत कम है। तो आपने ऐसा कोई कीवर्ड फाइंड आउट करना है। जब आप वो कीवर्ड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद उस कीवर्ड के ऊपर आगे प्रोसेस करना है। उसको हम लोगों ने किस तरीके से अपनी एक गिग बनानी है वो हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब इसके साथ एक और आपके पास टूल है फाइवर क्विक व्यू के नाम से। मैं यहाँ पर गूगल पे लिखता हूँ फाइवर क्विक व्यू, तो ये बेसिकली एक फाइवर क्विक व्यू के नाम से एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। ठीक है जी। अब ये क्या काम करती है, ये जो हमारा अगर मैं जाऊँ ऊपर कि हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं गिग के, उसके अंदर एक तो हमारा टाइटल होता है, दूसरी कैटेगरी होती है, गिग इमेज होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, प्राइसिंग होती है और लास्ट में होती है हमारे रिलेटेड टैग्स होते हैं। तो अब ये जो रिलेटेड टैग्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं अपनी गिग में, उसके लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये टूल हमें यहाँ पर अगर हम देखें फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन, तो अब हमें यहाँ पर हर एक पर्सन की गिग को ओपन करके, जिस तरह मैंने इसकी गिग को ओपन किया, ओपन करके नीचे जाऊंगा और यहाँ पर मुझे रिलेटेड टैग्स शो होंगे इस जगह पर। तो बजाय इसके कि मैं हर एक गिग को ओपन करके उसके अंदर जाकर रिलेटेड टैग्स देखूं, तो मुझे यहीं पर अगर टैग्स नज़र आ जाएं तो ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे फाइवर क्विक व्यू के नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने गूगल पर लिखा फाइवर क्विक व्यू, पहले लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड एक्सटेंशन वो डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको ये पेज शो होने लग पड़ता है तो इट मीन्स कि आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर आप एक एक्सटेंशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बटन है एक्सटेंशंस का, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये फाइवर क्विक व्यू के नाम की आपकी एक्सटेंशन शो हो रही है। आपको ये बाकी एक्सटेंशंस नज़र नहीं आ रही होंगी। तो इसको मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये पिन करता हूँ इसको, ठीक है जी, तो अब ये आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो एक्सटेंशन है फाइवर क्विक व्यू के नाम की वो यहाँ पर लगी हुई है। अब अगर यहाँ पर, अब उसका फ़ायदा क्या है, अब अगर मैं यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर हमें रिलेटेड टैग्स शो नहीं हो रहे और ऊपर हमारे पास यहाँ पर भी कुछ शो नहीं हो रहा। मैं अगर अब यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ इसको, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो अब देखें ज़रा, तो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये भी आपको पहले नज़र नहीं आ रहे थे, ये भी इस एक्सटेंशन की वजह से नज़र आ रहे हैं। और ये टॉप फोकस कीवर्ड्स जो है, जो कि अभी वो एनालाइज कर रहा है, वो भी अभी नज़र आएंगे हमें। अब अगर आप देखें तो हर एक गिग के अंदर नीचे जितने भी उसने टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं वो तमाम के तमाम जो टैग्स हैं रिलेटेड टैग्स, वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब इससे हमारा काम आसान हो गया कि हमें जाकर टैग्स को देखना नहीं पड़ेगा और टैग्स को काउंट नहीं करना पड़ेगा, कौन सा टैग कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको हर एक गिग के जितने भी टैग्स हैं वो तमाम के तमाम टैग्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं।
अब इनकी जो नेक्स्ट जो हमारे लिए काम मुश्किल है वो ये है कि जिस इनकी जो काउंटिंग है वो अब हम कैसे करें, वो भी हमसे नहीं हो पा रही, वो भी हम नहीं कर पाते जी। तो फिर हम ज़रा ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पर ये फाइवर क्विक व्यू ने हमारा वो भी काम आसान कर दिया। टॉप फोकस कीवर्ड्स के अंदर वो हमें बता रहा है कि इंस्टाग्राम पोस्ट का जो कीवर्ड है वो 23 गिग्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट का जो ये कीवर्ड है ये 19 गिग्स में इस्तेमाल हुआ है। सोशल मीडिया डिज़ाइन का जो कीवर्ड है वो 16 में हुआ है। इस तरीके से बाकी सारे भी कीवर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो आप क्या करें, आप जो टॉप के 5 जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप कॉपी कर लें और कॉपी करके अपनी जो रिलेटेड टैग्स हैं उनके अंदर जब हम गिग बनाने लगेंगे तो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन यूज़ करते हुए फिर ये होगा कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टैग्स जो हैं 3 से 5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी 20 करैक्टर्स की लिमिट भी है। तो अगर वो 20 करैक्टर्स पूरे हो जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर इन 5 को देखें तो इन 5 को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, 20 करैक्टर्स से ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर हम टॉप 5 की बजाय टॉप 4 कर लेंगे, 4 की बजाय हम टॉप 3 कर लेंगे। तो हम इस तरीके से रिलेटेड जो टैग्स हैं उनमें फोकस कीवर्ड्स के अंदर से कीवर्ड्स को उठाकर इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि एक तो पहले आप लोगों ने फाइवर क्विक व्यू की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन आपने पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च करनी है। उसके ऊपर देखना है कि क्या कंपटीशन है, उसके अंदर से आपने कोई पर्टिकुलर एक कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। उसका पूरा प्रोसेस आपको अब बता चुका कि आपने किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हुए अपने लिए एक कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। पहले आपने सारे कीवर्ड्स के यहाँ पर रिज़ल्ट्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपने फाइवलैटिक्स में जाके उनको चेक करना है, यहाँ से लेवल वाइज चेक करना है। तो लेवल वाइज चेक करने के बाद आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो एक डिसाइड कर लेते हैं, फिर उस कीवर्ड के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन है, इस कीवर्ड को मैंने चूज़ कर लिया है, या यहीं से मैं कहता हूँ जी मैंने पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर ही अपनी गिग बनानी है, उस कीवर्ड को मैंने चूज़ कर लिया है। तो उसके अंदर आप फिर क्या करेंगे, उसके अंदर जो आपको टॉप के ऊपर 4, ये जो आपको टॉप में 8 जो नज़र आ रही हैं गिग्स, इन गिग्स को आपने क्या करना है, हर एक गिग को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हर एक गिग को आपने पढ़ना है। जिस तरह ये गिग है, ठीक है जी, इस गिग को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस गिग को आप शुरू से लेकर एंड तक एक पेज के ऊपर लिखें। और लिखने के बाद उसको आप जो है उसमें आपने अब चीज़ें क्या क्या लिखनी है, उसमें आप सबसे पहले लिखें कैटेगरी, ठीक है जी, कि आपकी जो गिग है उसकी कैटेगरी क्या होगी वो आप सबसे पहले लिखें। उसके बाद उसका आप लिखें टाइटल। टाइटल लिखने के बाद आप नीचे जाएं और अबाउट दिस गिग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आप लिखें। और लिखने के बाद नीचे जो ये आपको पैकेजेस नज़र आ रहे हैं इस साइड पे, इन पैकेजेस को लिखें। और पैकेजेस को लिखने के बाद उसके अंदर जो रिलेटेड टैग्स शो हो रहे हैं वो ऑप्शनल हैं, वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो हमारा काम जो है फाइवर क्विक व्यू ने क्योंकि आसान कर दिया, हमें तमाम के तमाम वैसे ही नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरी एक गिग को एक पेज के ऊपर लिख लेना है। इस तरीके से आपने 4 जो आप पर्टिकुलर, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने पर्टिकुलर जिस कीवर्ड के ऊपर काम करना है उस कीवर्ड को यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे उनमें से पहली 8 गिग्स में से आपने कोई सी 4 गिग्स पसंद करनी है। उन 4 गिग्स को ओपन करके आपने उन चारों गिग्स को शुरू से लेकर एंड तक उन तमाम को पेजेस के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज़ जो है वो दे रहे हैं, क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, उनके पैकेजेस क्या क्या है। और वो चीज़ आपको ज़हन में भी रहेगी, वो चीज़ आपको याद भी रहेगी। तो इस तरीके से आपने 4 लिख लेनी है।
4 को जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद 5वां पेज उठाकर 4 जो आपने लिखी हैं उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उसी से मिलती जुलती, फिर अभी आपने टाइटल और बाकी चीज़ें नहीं करनी, आपने सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है, गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों ने अपनी बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको फिर मैं गिग का तरीका भी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन का, कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लाजमी होती हैं, वो चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो क्या करना है जी, 4 जो है वो गिग्स को पसंद करना है, 4 गिग्स को पसंद करके उनको लिखना है। लिखने के बाद आपने एक उन्हीं 4 को मिलाकर डिस्क्रिप्शन जो है कभी भी आपने कॉपी नहीं करनी, सारी की सारी किसी की भी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी। हाँ, ये जो बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिस तरह से आप सर्विस में ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, फ्लैट डिज़ाइन करेंगे, या आप प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं तो वो चेंज नहीं हो सकते, वो एज़ इट इज़ ही रहेंगे, या वाई मी का सेक्शन जो है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ें आपकी चेंज नहीं हो सकती, वो एज़ इट इज़ ही रहेंगी। लेकिन जो स्टार्ट के आपके 2-3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। तो वो आपने 4 को पढ़ के अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनानी है, और डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद आपने अपने जो है वो पैकेजेस बना लेने हैं, ताकि फिर हम अपनी जो गिग है उसको बनाने के लिए आगे प्रोसीड करें। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है जी, 4 अदद जो गिग्स हैं उनको पसंद करके, पहले तो आपने कीवर्ड सर्च करके एक अपना कीवर्ड फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने 4 जो गिग्स हैं उनको पसंद करना है, उनको लिखना है। लिखने के बाद उन्हीं 4 में से एक आपने 5वीं जो गिग है उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके जो पैकेजेस हैं वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे जी, उसके बाद हम लोग अपनी जो गिग है उसको बनाने की तरफ जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतनी बात करनी थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आई हुई हो तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।